हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो जिंग सेट फर्स्ट ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 2 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हो। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सेओलबी सोक्वांग को ढूंढते ढूंढते उसके दुकान के पास जगह खड़ी होती है। सेओलबी को देख के पहले तो सोक्वांग शॉक्ड हो जाता है और उसे तुरंत वहां से चले जाने बोलता है, लेकिन सेओलबी तो उसे इस बार छोड़ के जाने वाली नहीं थी। वो फुल प्रूफ प्लान करके आई थी। उसी प्लान के तहत वो सोक्वांग को बोलती है कि उसे उसके पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है, उसे सिर्फ वही याद है। यहाँ तक कि उसे उसके माँ के बारे में भी याद नहीं है, जिसकी वजह से वो उसकी माँ को ढूंढ नहीं पा रही है। ये सुन के सोक्वांग के पास उसे दूर भेजने का और कोई रास्ता नहीं था। सेओलबी के आते ही सोक्वांग के बैड लक का सिलसिला चालू हो जाता है। पहले उसे टैक्सी ड्राइवर को बहुत सारा पैसा देना पड़ता है, क्योंकि सेओलबी ने सोक्वांग के दुकान के खोज में उस ड्राइवर को पूरा कोरिया में घुमाया था। इसके बाद सोक्वांग के दुकान में एक कस्टमर आती है जो कि अपनी एटीएम कार्ड छोड़ के वहां से चली जाती है। तो वो उस एटीएम कार्ड को देने जा रही थी कि तभी रास्ते में सभी दुकानदार उसको बुद्धू बना के उससे एटीएम कार्ड यूज करवा के शॉपिंग करवा लेते हैं। जिसके बाद सोक्वांग को सेओलबी की इस ब्लंडर की वजह से उस कस्टमर को बहुत सारा पैसा पे करना पड़ता है। इन सब से सोक्वांग गुस्सा होके सेओलबी को बोलता है कि वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता और उसे पुलिस स्टेशन में जाके उसकी माँ की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने बोलता है, जिससे सेओलबी मायूस होके वहां से चली जाती है। सामजुंग को सेओलबी की भागने की बात पता चलती है, जिसपे वो गुस्से में मिशो से सेओलबी के बारे में पूछता है, लेकिन मिशो उसे कुछ भी नहीं बताती। सामजुंग मिनजुन से सेओलबी के भागने के बारे में बातें करता है। मिनजुन उसे बोलता है कि ऐसा तो एक दिन होना ही था, क्योंकि वो कोई चीज नहीं थी जिसको हमेशा आप कैद रख पाओगे। ये सुन के सामजुंग गुस्सा हो जाता है और मिनजुन को बोलता है कि वो और उसकी माँ ह्यूमन नहीं बल्कि विचेस है और तुम कभी भी उसके प्यार में मत पड़ना। सेओलबी अकेले बैठी हुई थी, तभी दो आदमी आके उससे बातें करने लगते हैं, जिससे वो बहुत ही डर जाती है। तभी वहाँ सेओलबी को ढूंढते हुए सोक्वांग आ जाता है और उसे वहाँ से ले जाता है। सोक्वांग सेओलबी को रात में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो उसे आज रात के लिए उसके घर में ले जाता है। सोक्वांग के घर में जाके सेओलबी बहुत ही खुश हो जाती है और खुशी में झूमने लगती है। उसे ऐसे देख के सोक्वांग को अच्छा लगता है। कुछ टाइम बाद वो खुद को संभालता है। उधर मिशो सेओलबी को याद करके उसके बचपन के बारे में याद कर रही थी। यहाँ हम फ्लैशबैक के सीन में देखते हैं कि मिशो सेओलबी को बताती है कि वो लॉकेट उन लोगों के जिंदगी से कनेक्टेड है। रात में सोने की बारी आती है तो सोक्वांग सेओलबी को नीचे सोने बोलता है। सेओलबी उसकी बातें सुन के नीचे सो जाती है, लेकिन उसे नीचे सोते हुए देख के बाद में सोक्वांग को बुरा लगता है, इसलिए वो उसको बेड में सुला के खुद नीचे सो जाता है और सुलाते हुए वो उसका हाथ पकड़ता है। तभी सेओलबी नींद से जग के कुछ फ्यूचर प्रेडिक्ट करके फिर से सो जाती है। सुबह नींद से जगने के बाद सोक्वांग देखता है कि सेओलबी चुड़ैल की तरह खाना खा रही है। उसको ऐसे देख के वो बहुत ही डर जाता है। इसके बाद उसके लिए वो खाना बनाता है। खाना खाने के बाद वो सेओलबी को मुसीबत के टाइम यूज करने के लिए कुछ सामान देता है, जैसे कि एक सीटी, पेपर स्प्रे, पुलिस स्टेशन की मैप और कुछ पैसे। ये सब कुछ दे के वो उसे पुलिस स्टेशन में छोड़ के चला आता है। सेओलबी पुलिस स्टेशन में जाती तो है, लेकिन पुलिस को कुछ भी नहीं बताती और फिर से सोक्वांग को देखने के लिए उसके दुकान के पास चली जाती है और दूर से ही उसको देखती रहती है। इधर सोक्वांग को सेओलबी के लिए चिंता हो रही थी और सेओलबी के बारे में सोच सोच के वो परेशान हो रहा था। तो सेओलबी के बारे में पता करने वो पुलिस स्टेशन में जाता है, जहाँ से उसे खबर मिलती है कि वो तो कब का चली गई है। ये सुन के वो सेओलबी के लिए और भी परेशान हो जाता है। उधर सेओलबी तो मार्केट में ही थी और वो सोक्वांग के आने का इंतजार कर रही थी। तभी सेओलबी को वहाँ योनहो नाम का एक आदमी देखता है, जो कि एक लोन शार्क था और सोक्वांग ने उससे लोन लिया था और अब तक भी वो चुका नहीं पाया था। तो वो आदमी योनहो उसके सेक्रेटरी देसिक के कहने पर सोक्वांग को पैसे देने के लिए मजबूर करने के लिए सेओलबी को उठाने का सोचता है, लेकिन उन दोनों को सेओलबी को उठाने की कोई भी जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि योनहो जब उसे बोलता है कि सोक्वांग उसके ऑफिस में है, तब ये सुन के वो खुद ब खुद उन दोनों के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। सेओलबी ऑफिस में जाके आराम से रहती है। उसे ऐसे देख के उन दोनों को काफी अजीब लगता है। देसिक योनहो को आइडिया देता है कि वो दोनों सेओलबी को बेच सकते हैं, इससे वो लोग बहुत पैसे कमा सकते हैं। ये सुन के योनहो उसे साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि वो लोगों को बेचने जैसा गंदा काम नहीं करता था। योनहो बाहर कुछ काम करने जाता है और रास्ते में सोक्वांग को फोन करके सेओलबी के बारे में बता के
उसे पैसे लाने बोलता है। ये सब कुछ सुन के सो कुआंग तुरंत सेओलबी को ले आने के लिए निकल पड़ता है। सामजुंग के अंदर ये विश्वास घर कर गया था कि सेओलबी और मिसो के बिना वो ऐसे अमीर नहीं रह पाएगा, इसीलिए वो मिनजुन को सेओलबी को ढूंढने के लिए फोर्स करता है। मिनजुन अलग था, वो उसके पापा को समझाने की कोशिश करता है कि सेओलबी के फ्यूचर प्रेडिक्शन के बिना भी वो कंपनी को संभाल सकता है, लेकिन सामजुंग नहीं समझता। तो मिनजुन उसे बताता है कि वो एक ही कंडीशन पर सेओलबी को ढूंढ के लाएगा, और वो कंडीशन थी कि इस बार सेओलबी के मिल जाने पर वो उसे अपने तरह से ट्रीट करेगा। इसी कंडीशन के तहत मिनजुन सेओलबी को ढूंढने जाता है। उसे सेओलबी के टैक्सी ड्राइवर से सो कुआंग के दुकान का पता मिलता है, जहाँ उस टैक्सी ड्राइवर ने सेओलबी को छोड़ा था। तो सेओलबी को ढूंढने के लिए वो वहाँ जाता है। उधर देश से योनहो के मना करने के बावजूद सेओलबी को एक गुंडे के पास भेज देता है। इसके बाद वो लोग वहाँ आके सेओलबी को जबरदस्ती ले जाने लगते हैं। ये खबर जब योनहो को पता चलता है तब वो देसी के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाता है, लेकिन सेओलबी को बचाने के लिए वो कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि गुंडे उसे मार डालने का धमकी देते हैं। सेओलबी को जबरदस्ती ले जाया जा रहा था, तो वो कैसे भी करके गुंडों से खुद को छुड़ा के योनहो का हाथ पकड़ती है और उसे उसके बेटे के बारे में कुछ बातें बताती है कि तुम्हारे बेटे को सिर्फ मैं ही बचा सकती हूँ, उसे मेरी जरूरत है। ये बोलते ही गुंडे उसे वहाँ से उठा के ले जाते हैं। उसको ले जाते हुए सो कुआंग देख लेता है और वो भी उन गुंडों का पीछा करने लगता है। गुंडों का पीछा करते हुए वो कैसे भी करके उस गाड़ी को रोकता है और गुंडों को उल्टा पुल्टा कराटे मूव्स दिखा के डराने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो गुंडे चालाक थे, वो उसकी हरकतों पे ध्यान नहीं देते। इधर सो कुआंग चालाकी करके उन गुंडों को बिजी रख के सेओलबी को उनके ऊपर स्प्रे छिड़कने बोलता है। सेओलबी स्प्रे छिड़कती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और गुंडे उसका पीछा करने लगते हैं। उधर योनहो के बेटे के बारे में सेओलबी ने जो भी प्रेडिक्शन किया था वो सच हो जाता है। तो योनहो भी सेओलबी को बचाने के लिए उन गुंडों से मारपीट करता है, लेकिन ज्यादा देर तक उनको रोक नहीं पाता। सेओलबी फ्यूचर देखते हुए भागने लगती है और भागते हुए एक डेड एंड पर पहुंच जाती है। तभी वहाँ गुंडे आ जाते हैं, जिससे सो कुआंग बहुत ही डर जाता है। तभी सेओलबी सो कुआंग को हिप्नोटाइज करके उसे कुछ टाइम के लिए शांत रहने बोलती है और फिर एक के बाद एक गुंडों का हाथ पकड़ के उनके फ्यूचर के बारे में बताने लगती है। गुंडे जब बिजी हो जाते हैं तभी वहाँ पे पुलिस की गाड़ी आती है और सेओलबी पुलिस को बुला के उन गुंडों को अरेस्ट करवा देती है। कुछ टाइम बाद सो कुआंग जब हिप्नोटिज्म से बाहर निकलता है तब ये सब कुछ देख के उससे लगता है कि उसके बैड लक की वजह से ही गुंडों की ये हालत हुई है। पुलिस स्टेशन में जाके सेओलबी झूठा गवाही देती है कि उन गुंडों ने उसे रास्ते से उठाया था। वो योनहो को इसमें फंसाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि योनहो अच्छा आदमी है। सेओलबी की ये डिसीजन सो कुआंग को समझ नहीं आती, उसका तो कोई भी चीज उसे समझ में नहीं आता था, इसीलिए बाकी के बातों की तरह इस बात को भी वो नजरअंदाज कर देता है। मिनजुन रात भर तक सो कुआंग के दुकान के बाहर सेओलबी के आने का इंतजार करता है, लेकिन बहुत टाइम होने के बाद भी सेओलबी जब वहाँ नहीं आती तब मिनजुन वहाँ से चला जाता है। पुलिस स्टेशन से आते वक्त सेओलबी उसके प्रॉमिस के मुताबिक योनहो के बेटे से मिलती है और उसके आंखों में कुछ प्रॉब्लम था, उसके इलाज के लिए वो उसे एक डॉक्टर का पता देती है। बाद में योनहो को जब उसके बेटे से ये सब कुछ पता चलता है तब पहले वो सेओलबी की बात पे विश्वास नहीं करता। घर पहुँच के सो कुआंग सेओलबी के चोट पर मरहम लगाता है। उसका इतना ध्यान रखते देख सेओलबी को बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद सो कुआंग उस होटल में जाता है जहाँ मिनजुन रहता था। वहाँ जाके वो रिसेप्शन में पूछता है कि क्या यहाँ कोई लड़की गुम हुई है। वहाँ से उसे पता चलता है कि वो लोग ऐसे किसी लड़की के बारे में नहीं जानते। वो वहाँ गया था सेओलबी के माँ के बारे में पता लगाने। वहाँ से आते वक्त सामजुन के लोग उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। तभी वहाँ से भागते हुए मिनजुन उसे देख लेता है और उसे वहाँ से भागने में मदद करता है। इसके बाद वो घर पहुँचता है और वहाँ से कुछ काम के सिलसिले में वो बाहर जाता है, तो सेओलबी भी उसके साथ जाती है। काम करके वापस आते वक्त वो दोनों साइकिल में आते हैं। सेओलबी पहली बार साइकिल में चढ़ रही थी और वो भी सो कुआंग के साथ। इस बात पे वो बहुत ही खुश थी। उसे याद आता है कि उसके माँ ने उसे हमेशा ग्लव्स पहन के रहने बोला था, क्योंकि हर वक्त लोगों का फ्यूचर देखना उन लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है। इसको याद करके वो उन ग्लव्स को उतार देती है, क्योंकि अब वो सो कुआंग के साथ थी और उसके साथ रहते हुए उसे और कोई चीज का कोई डर नहीं था। और यहाँ पर ही ये पार्ट खत्म होती है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। स्टे ट्यून्ड।